नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से, गांव के नुक्कड़ों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में आज हम शामिल किए हैं कि स्कूलों में बीआरपी का जो स्कूलों में बीआरपी की प्रतिनियुक्ति हुई है रद्द, और सरकार के निर्णय से त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों में रोष। और इधर नेपाल में कोसी का बांध टूटा, सेना तैनात, 3 दिन बाद बिहार में बाढ़ के आसार। तो और वही प्रधानाध्यापक नहीं मिल रहे स्कूलों के योग्य प्रधानाध्यापक। 6000 से ज्यादा पदों के लिए हुआ था परीक्षा, मात्र 421 प्रधानाध्यापक के लिए हुए पास। और इधर हम बात करें, त्योहारों में तेल व कपड़े हो सकते हैं सस्ते, पर महंगी होने लगी है चीनी। और खबर पर हम डालते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले के निष्पादन में पूरे देश में पटना उच्च न्यायालय 6ठे स्थान पर। पटना हाईकोर्ट ने जनवरी से मई तक 5 माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 64,032 मामलों का किया निष्पादन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चौथे स्थान पर। सभी 5 कार्य दिवस विपटना उच्च न्यायालय में की 3 बेंच की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। और जदयू बोला, महंगाई के विरोध यात्रा का औचित्य ही नहीं है। 7 को जनता के सवालों पर मार्च करेगा महागठबंधन। रूट तय, पटना में 10,000 लोग लेंगे हिस्सा। और कोसी नदी के बाराज की मजबूती का विशेषज्ञ करेंगे आकलन। मंत्री ने कहा, बाराज पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक। और इधर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों की बीआरपी की प्रतिनियुक्ति रद्द, मूल स्कूल भेजे गए। और आदेश जारी। राज्य में प्रखंड संसाधन सेवी बीआरपी और संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक सीआरसीसी के रूप में कार्य कर रहे सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रतिनियुक्ति के संबंध में किसी स्तर के अधिकारियों के आदेश का तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। और वहीं शिवसेना किसकी है? कोर्ट में फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को फैसला लेने को कहा। विधायक पार्टी की अनदेखी करे तो यह लोकतंत्र के लिए घातक। उद्धव गुट को मिली अंतरिम राहत। कोर्ट रूम में जो बात हुआ उसमें कहा गया कि क्या चुने जाने के बाद विधायक पर उसकी पार्टी का नियंत्रण नहीं होता है? चीफ जस्टिस। और वहीं जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म होगा। और 3 तलाक को गैर कानूनी बताने वाले जज ललित होंगे नए सीजीए। और बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, 510 दिन से धरना दे रहे हैं हजारों शिक्षक। राज्य सरकार दे रही है सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। वही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा हुई थी, योग्य प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा हुई थी, कि वो पास करने के बाद ही प्रधानाध्यापक बनेंगे, जिसमें 6000 पद खाली रह गए। जी हाँ, 6421 पद खाली है प्रधानाध्यापक का। और जो परीक्षा हुई उसमें मात्र 421 21 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। हाई स्कूलों में 4621 प्राध्यापक पदों के लिए हुई परीक्षा में 13,055 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन मात्र 421 ही सफल हो सके। 6000 पद रिक्त रह गए। बीपीएससी ने गुरुवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा ली गई थी, लेकिन इसमें अगर हम कहें तो 13,000 से ज्यादा शिक्षकों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन मात्र उसमें पास हुए 421 शिक्षक। और वहीं अगर हम बात करें, इस सर्वे में लगे राजकर्मी दूसरा काम नहीं करेंगे। 20 जिलों के डीएम को विभाग का निर्देश। और वहीं पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें आक्रोश है।
मुखिया जी कह रहे हैं कि हर घर झंडा फहराने के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए झंडा फहराने का तो अधिकार और सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन मुखिया के साथ वार्ड सदस्यों के साथ मजाक चल रहा है। मुखिया जी कह रहे हैं कि हमसे काम करवा लिया गया है, 15वीं वित्त की राशि के लिए हम अपने घर से पैसे लगाकर काम कर दिए हैं, क्योंकि पैसे खाते में हैं इसलिए काम कर दिए हैं, लेकिन उन्हें आवंटन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो वेंडर हैं जिनसे वो कर्ज लेकर काम किए हैं उनके ऊपर तगादा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों का कहना है कि इतने दिन चुनाव के हो गए, सिर्फ रेवड़ी दिया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को कभी कहा जा रहा है कि बरसात शुरू होने से पहले उनको अधिकार मिल जाएगा, कभी अब कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद उन्हें अधिकार मिल जाएगा, वार्ड की समिति का गठन होने के बाद उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, विकास कार्यों में उन्हें वो भी भागीदारी लेंगे। उनका कहना है कि जब हम जनता के पास गए थे वोट मांगने तो हम कहे थे कि हम विकास कार्य करेंगे, बहुत तरह के वादे किए थे, लेकिन सरकार अगर राशि नहीं उपलब्ध कराती है तो मेरा हाथ कटा हुआ है। इस प्रकार एक तरफ सरकार जहां 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के लिए झंडोत्तोलन का सम्मान दे रही है, तो दूसरी तरफ हमें जनता के तरफ से बार बार यह उलाहना दिया जा रहा है कि झंडा फहराने के लिए पद मिला है और गांव में कुछ काम करना है तो पद नहीं मिला है। इसके लिए अब मुखिया संघ और वार्ड संघ आंदोलन के मूड में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, पंच सरपंच के बारे में चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन पंच सरपंच को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिल पाया है विकास कार्यों में। अभी तक किसी तरह का कोई सुगबुगाहट ही नहीं है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि मसौदा तैयार किया जा रहा है उसको, जिसे लेकर आज जिला मुख्यालय में पंच सरपंच संघ ने अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन भी किया है। और इधर अगर हम बात करें तो पटना विमेंस में नॉलेज ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स में एमएड भी होगा। और चाणक्य के 90 से अधिक ने मारी बाजी, टॉप 10 में 15 टॉपर। और याचिकाकर्ता की दलील, जी हाँ, राजीव नगर मामला में हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना अधिकार बताया है। याचिकाकर्ता का दलील है कि 36 एकड़ पर पूर्व विधायक का कब्जा, तो आवास बोर्ड ने कहा उनकी जमीन जाएगी और आपकी भी जमीन जाएगी, क्योंकि यह बोर्ड की जमीन है। और इधर अगर हम बात करें तो ट्रेन भी कभी रास्ता भटक जाती है। जी हाँ, रास्ता भूल गई ट्रेन। बछवाड़ा के 2 एएसएम निलंबित, बरौनी से खुली थी ट्रेन, अमरनाथ एक्सप्रेस को समस्तीपुर जाना था, पहुंच गई विद्यापति नगर। बछवाड़ा स्टेशन पर गलत ट्रैक बना दिए जाने से हुई यह घटना। और इधर हम बात करें, जुलाई में पेट्रोल डीजल वाहनों की बिक्री में 8% घटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में 200% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब डीजल पेट्रोल बहुत महंगे हो गए हैं। वहीं झारखंड से खबर आ रही है, हाईकोर्ट ने सभी विभागों के अफसरों की पदोन्नति पर लगाई रोक, कार्मिक सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।